भूमि सुधार कहिए या भूमि का स्पेशल सर्वेक्षण कहिए 2024, यह 130 साल के बाद में स्टार्ट की गई है। तो मंत्री जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के श्री दिलीप जायसवाल हैं, उनसे आग्रह है कि जानना चाहेंगे कि इस भूमि सुधार से सरकारें किन उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है और वैसे कौन से जो कागज़ों के बारे में काफ़ी हलचल है किसानों के बीच में, रैयतधारियों के बीच में, तो कौन से महत्वपूर्ण कागजात है जिसको देने से रैयतधारी का जो सीमांकन है वो आसानी से हो जाएंगे और उसमें ज़्यादा करप्शन की गुंजाइश नहीं होगी। बिहार में आपने ठीक कहा कि 130 साल के बाद ये सर्वे बिहार के रैयतों का जमीन का भविष्य तय करेगा और करीब 11,000 राजस्व कर्मचारी स्पेशल सर्वे अमीन के द्वारा अभी तक में 27-28 हजार गाँव में ग्राम सभा लगाया जा चुका है और ग्राम सभा में बुलाकर हम उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, सर्वे के लिए उनको सारी बातों का ट्रेनिंग देते हैं, कार्यशाला करते हैं और सर्वे जो है हम एक एक जमीन का सीमांकन कर रहे हैं। और इस भूमि सर्वे कराने के लिए, अपने प्लॉट का सीमांकन कराने के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज किसानों को या रैयतों को जमा करने पड़ेंगे ताकि उनका जो सर्वेक्षण है, ज़मीन की सीमांकन है, वो नए सर्वे 2024 के अनुरूप हो जाए? देखिए, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जमीन का जिनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है और ऑनलाइन रसीद जिसका कट रहा है, उनको किसी तरह का कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन कर देंगे, उनका सर्वे में नाम आ जाएगा और जमीन का सीमांकन हो जाएगा। बिहार सरकार बड़े स्तर पर ग्रामीणों को जो फीडबैक है, जो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो खबर आ रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो भारी समस्याएं रैयतों को किस पॉइंट पे आ रही है और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को जो समस्याएं आ रही है सर्वे में, 3-4 तरह का समस्या आ रहा है। एक तो आ रहा है कि बंसावली, यानी बहुत लोग हैं जो आपस में स्वयं बंटवारा करके अपना अपना हिस्सा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक राजस्व कार्यालय में अलग अलग नाम से उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अभी उनको एक समस्या आ रहा है कि हमने तो अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपस में बातचीत करके हम लोगों ने अपना हिस्सा बांट लिया और अब जो है राजस्व विभाग के कागजात पर मेरा नाम सर्वे में कैसे चढ़े। तो उसके लिए हमने कहा है कि वो बंसावली और सेल्फ जो उनका बंटवारा हुआ है उसका एक कागजात पर साइन करके दे देंगे, उसको किसी तरह का कोई एफिडेविट कराने का जरूरत नहीं है। अगर परिवार में कोई विवाद नहीं है तो वो सर्वे उसी अनुसार हो जाएगा। अच्छा, एक बताइए और दूसरी बात बताइए मंत्री जी, जो रैयत बाहर रहते हैं, जो भूमि मालिक बाहर रहते हैं, उनके लिए एक भारी समस्या आ रही है कि अपने सर्वे का वो कैसे कराए, ज़मीन का सीमांकन कैसे कराए। उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था की है इस नए सर्वे में? तो उनको ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन कर देना है, कुछ नहीं, उनका अपना खाता खसरा नंबर लिखेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन करेंगे और अगर उनका ऑनलाइन रिसिप्ट कट रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन सर्वे उनका हो जाएगा। एक दूसरा भारी दिक्कत की यह सामना हो रही है किसानों की, रैयतों की जो पुराने ज़मीन है, 100 साल पहले की ज़मीन है, या उसमें ज़मीनों में उनके जो कागजात गुम हो गए हैं और ये इसलिए हो पाया है कि उस समय क्योंकि उसमें फोटो स्टेट वगैरह की उसमें थी नहीं, तो जिसके पास में गया वो कागज़ को दबा रखे हैं या कागज़ फट चुके हैं और अभी कोई भाई उसको दूसरे भाई के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाए जबकि केवाला कागज़ नहीं है? देखिए, उसके लिए मैंने कल अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारी को, सीनियर आईएएस ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप रैंडम 10 गांव का सिलेक्शन कीजिए पूरे बिहार में और वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऐसे लेवल के पदाधिकारी गांव में जाकर वहां के गांव के लोगों के साथ संवाद करें और संवाद करके देखें कि उस गांव में किस तरह का समस्या आ सकता है। तो अभी ये एक सप्ताह में 10 सैंपल गांव को रैंडमली हमारे पदाधिकारी जाकर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, शंकाएं क्या क्या है,
प्रॉब्लम क्या क्या है उसका हम कलेक्शन करेंगे और फिर उसका भी सीधा सा रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। एक बहुत गंभीर मामला यह है कि जहाँ पर मान लिया कि 2-3 भाई या बहनें हैं, वहाँ पर पुश्तैनी ज़मीन के मैटर में आपसी सहमति नहीं है और स्वामित्व को लेकर सिविल कोर्ट में मामला दायर है। तो उस केस में उस भूमि का जिस पर विवाद चल रहा है उसका इस सर्वे में कैसे निपटारा करेंगे सर्वे कर्मचारी। जो भी सिविल कोर्ट में न्यायालय में मामला है उसमें अभी सर्वे में हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से मंत्री दिलीप जायसवाल का आपने सुना। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन डालिए, कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में इंक्लूड कर सके। इसी के साथ दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन थैंक यू। इंजीनियर हरि, जय हिंद।